शबनम का पहला पति भी गलत थे और दूसरा भी पति गलत है। अब तीसरा पति देखो कैसा इनको मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम है, शबनम का शादी जहाँ हुआ था पहले, तो उनके पति और उनके ससुराल वाले से बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हुआ था। तो शबनम का साथ इनकी दोनों बहन रूपा और रजनी दी थी। माँ का फर्ज निभाई थी रूपा और रजनी शबनम के साथ। दोस्तों, जब ये शबनम सब चीज़ रो के बताने लगी कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसे ऐसे किए, तो रूपा और रजनी शबनम के पति के बुला के दोस्तों तलाक ले लिए थे। तलाक होने के बाद रजनी के घर पे शबनम रह रही थी। रजनी के घर पे भी इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हुआ और इनके ही वजह से दोस्तों रूपा से भी झगड़ा हो गया था रजनी से। नहीं तो झगड़ा नहीं होता वो दोनों बहन में, शबनम की ही वजह से हुआ था। दोस्तों, वहाँ से झगड़ा वगड़ा होने के बाद शबनम को रूपा अपनी बहन समझ के रखी अपने घर पे, माँ का फर्ज निभाई। इनका शादी विवाह रीति रिवाज से भी करी। दोस्तों, जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पे दिखा के करी उनकी बहन दोस्तों। और यही शबनम बोलती थी कि रूपा मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है, माँ बोलती थी। और जैसे इनका शादी हो गया दोस्तों, शबनम का अपने ससुराल में गई, अपने पति के सिखाने पे अपनी बहन को बहुत उल्टा सीधा गाली भी दी। बहुत ज़्यादा दोस्तों सोशल मीडिया पे अपनी बहन का बुराई करी, गंदा गंदा गाली दी, झगड़ा करी, बहुत कुछ बोली दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोली। और दोस्तों, इनका पति जो है ना, इनका पति शबनम को नहीं चाहते हैं कि शबनम से और इनके बहन रूपा से रिश्ता रहे। रिश्ता तोड़वाने का पूरा प्लानिंग किए थे दोस्तों। और इनकी ननद जो है रेनू, इनके शबनम के पति और इनकी जो ननद है रेनू, यही लोग दोस्तों रूपा से रिश्ता तोड़वाई है, यही लोग। अब अपने ननद अपने पति के कहने पे दोस्तों शबनम पूरा हद पार कर दी। अपने बहन को गंदा गंदा गाली दी, अपने जीजा को बहुत कुछ बोली थी। इनकी बहन रूपा टेंशन में बीमार पड़ गई कि हमारी बहन, मैं इनको हर चीज़ में ख्याल रखी दोस्तों। इनके खाने को, पीने को, दवा को, हर चीज़ को रूपा ख्याल रखती थी कि कहीं कुछ चीज़ का कमी ना हो। हम कुछ कमी करूँगी तो इनको माँ का कमी खलेगा, वो माँ का कमी नहीं खलने दी दोस्तों इनकी बहन रूपा। लेकिन ये शबनम रूपा को बदनाम करने में ज़रा सा भी कसूर नहीं छोड़ी है। और दोस्तों, ये अपने सास, अपने पति, अपने ननद के बात में इतनी ज़्यादा पड़ गई थी। और आज वही पति दोस्तों शबनम गई है अपने मौसी के घर पे और वहाँ से रो रही हैं, वीडियो बनाई है कि हमारे पति न ही मेरे से बात कर रहे हैं और न ही मेरे साथ काम करने को कह रहे हैं। शबनम, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब तुम्हारे पहले पति से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, तो तुम्हारी दोनों बहन रूपा, रजनी तुम्हारा साथ दी थी। लेकिन अब जब इस पति से तुम्हारा हो रहा झगड़ा, तुम्हारा कौन देगा साथ? दोस्तों, ये शबनम के अंदर ना दिमाग है, लेकिन इनके अंदर घमंड बहुत है। और एक घमंड की वजह से इनका रिश्ता टूटता है। ये जब पहला इनका जहाँ शादी करके गई थी, वहाँ भी ससुराल में होता है थोड़ा बहुत, जहाँ 4 परिवार होते हैं ना, होता है सबके साथ। तो ये वहाँ से तो तलाक वलाक लेके चली आई। वो पहला वाला पति इनका तलाक नहीं दे रहे थे, ये लोग ज़बरदस्ती तलाक ली थी। ये शबनम बोली मुझे इनके साथ नहीं रहना है। अब इनसे तलाक लेके अब तीसरा शादी करोगी, अब तुम्हारा कौन साथ देगा? अब कौन सा मुँह लगा के तुम रूपा और रजनी से सपोर्ट मांगोगी? और कौन सा मुँह लगा के तुम जाओगी तुम रूपा के पास? कौन सा मुँह लगा के जाओगी? बोलो ना। इतना ज़्यादा घमंड भी अच्छा नहीं होता है। ठीक कह रही हो ना कि आदमी 4-6 महीने खाली अच्छा से रखते हैं, उसके बाद नहीं। 4-6 महीना नहीं, जीवन भर जिसके साथ शादी होता है ना, जीवन भर बिताना पड़ता है, बिताने के लिए शादी होता है। तो दोनों के रिश्ता निभाने से रिश्ता निभता है। ये मतलब नहीं है कि
5-6 महीना तो बीत गया, लेकिन ज़्यादा तुम उछल रही हो। क्यों अपने पति की इतना कहने पर तुम कूद रही थी? क्यों? तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था तो वही मेरी बहन मेरा साथ दी, और आज जब तुम ससुराल चली गई तो तुम पति वाली बन गए कि पति से बढ़ के कोई नहीं है। दोस्तों, इनके शबनम को इतना ज़्यादा घमंड हो गया है ना कि रजनी के लड़का का बर्थडे था, उसमें भी नहीं गई। बहाना बना दी कि हमारे घर पे नाते रिश्तेदार आ रहे हैं। अरे इनका पति जो है ना, एक नंबर का लालची, एक नंबर का लालची। इस शबनम के पैसा से इनको प्यार था, और वही सब देख के दोस्तों इतने जल्दी बल्दी में शादी कर लिए ना कि किसी को पता नहीं चला कि शबनम का शादी इन्हीं से हो रहा है। ये सब चालाकी सब इनकी ननद रेनू करी थी दोस्तों। यही जल्दी बल्दी में रिश्ता लगवाई थी, यही शादी उदी करवाई थी, यही शादी का सब मालकिन थी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? शबनम के साथ जो उनका पति अब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? इतना देखो, जब मायके वाले से रिश्ता रहता है ना तो ससुराल में भी इज्जत मिलता है, तो ससुराल वाले कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन जब तुम मायके वाले को नहीं छोड़ोगी तो ससुराल में तुम्हें कितना इज्जत मिलेगा? तुम्हारी सासू माँ भी ताना मारेगी, तुम्हारे पति ताना मारेंगे, तुम्हारी ननद ताना मारेगी। जो लोग के सिखाने पे तुम कह रही थी अपने बहन को, जो लोग के सिखाने में तुम झगड़ रही थी, वही लोग तुम्हें हमेशा हमेशा ताना मारेंगे कि देख तुम अपने बहन का नहीं हुई, देख तुम अपने मायके वाले का नहीं हुई। सब लोग ताना मारेंगे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सबसे में होता है, ससुराल में भी 2 बात सुन के सह के अच्छा से रहना चाहिए, और मायके में भी। मैं तो नहीं जानती हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी बहन रूपा तुम्हारे साथ इतना गलत की थी जितना तुम उनको गंदा गंदा बोल रही थी। अगर वो इतनी गलत होती ना तो तुम्हारा वो साथ नहीं देती, तुम्हें वो अपना घर पे नहीं रखती, पता है ना। वो अपना ही समझ के तुम्हें अपने घर पे रखी थी, लेकिन तुम दुश्मन समझ के अपने पति के कहने पे उनको उल्टा सीधा बोली थी।